लेकिन यहाँ हमारे सामने ओपोनेंट आ चुका है जो है TH16 मैक्स आउट बेस। हमें अटैक को कहां से शुरू करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मोनोलिथ वाली साइड बेस्ट रहेगी और यूज करने का समय आ गया दोस्तों। और स्पाइकी बॉल के डैमेज को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। चलो अब चलते हैं दोस्तों अपने ट्रेजर हंट की ओर। और यहाँ हमारे सामने आ चुकी है हमारी एपिक चेस्ट। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण हमारे हो चुके हैं अब 600 प्लस सब्सक्राइबर्स भी, जो कि अच्छी बात है जरूर। लेकिन आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और लेकर जाए मुझे 1K तक। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 8 अटैक पर छोड़ा था, तो वीडियो वहीं से चालू होने वाली है दोस्तों। करने वाले हैं हम अपने 9th अटैक से शुरुआत, जो कि है हमारी रैंक बैटल्स की। तो धमाल तो मचने वाला है दोस्तों। लेकिन यहाँ हमारे सामने ओपोनेंट आ चुका है जो है TH16 मैक्स आउट बेस। लेकिन यहाँ वॉल्स में कमजोरी दिखाई गई है और दिखाई गई है कमजोरी लेआउट बनाने में भी। थोड़ा लेआउट यहाँ बेहतरीन हो सकता था, लेकिन ओपोनेंट ने ज्यादा जल्दी की जरूर और हमें मिल गया है मौका हमारे मोनो तक जाने का। तो यहाँ मोनो तो हमारा क्लियर होने वाला है बहुत ही आसानी से। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए अपने रॉयल चैंप से टाउन हॉल को भी, क्योंकि रास्ता बहुत क्लियर नजर आ रहा है। हमारा रॉयल चैंप शायद से पहुंच भी जाए टाउन हॉल के ऊपर, लेकिन टाउन हॉल के पास भी अपनी डिस्ट्रैक्शन पड़ी हुई है, जो कि है ओपोनेंट का इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। तो डिस्ट्रैक्शन तो होगी जरूर और डिस्ट्रैक्ट हो भी गया है हमारा रॉयल चैंप। लेकिन यहाँ अगर आपने गौर फरमाया कि आसपास पड़ा हुआ है बहुत सारा डिफेंस, तो हमारा रॉयल चैंप दोबारा से पहुंच चुका है अपने टाउन हॉल के ऊपर ही। और अभी मेरे पास पड़ा हुआ है एक और इनविजिबिलिटी स्पेल, तो करेंगे इसका यूज। लेकिन यहाँ यूज करेंगे जल्दी से अपने रिकॉल स्पेल का, क्योंकि टाउन हॉल के अंदर से निकला था बहुत सारा पॉइजन, जो कि हमारे रॉयल चैंप को डैमेज करता जरूर, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। यूज किया रिकॉल स्पेल का और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को, जो कि आसानी से बहुत सी बिल्डिंग्स को उड़ा भी देंगे। लेकिन दूसरे एंड से मैं रिलीज करूंगा बाकी बची हुई आर्मी को, क्योंकि हमारी आर्मी लगातार जाएगी बेस की कोर में। इतनी देर में उस साइड से किंग एंड क्वीन डैमेज करते रहेंगे। वैसे तो आपने बहुत से कॉम्बिनेशन आजमाए होंगे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को आजमाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैं क्या क्या लेकर जा रहा हूँ। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपनी वल्करीज भी, जो कि जाएंगी सीधा बेस की कोर में, क्योंकि बाहर कुछ खास बिल्डिंग्स पड़ी नहीं हुई थी। और यहाँ हमारा किंग पहुंच गया है कोर के अंदर और डैमेज भी कर दिया है हमारे किंग को भी। लेकिन स्पाइकी बॉल का डैमेज उससे बेहतरीन था। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, जो कि उड़ाएगा बहुत सारे डिफेंसेस, वो भी अपने भाले वाली एबिलिटी से। और हमारी क्वीन भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि आसपास कोई डिफेंस खास पड़ा नहीं होगा और आसानी से हमारी क्वीन डाउन नहीं होने वाली। और यहाँ दूसरी ओर हमारे ट्रूप्स ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। अभी तक मेरा सिर्फ एक हीरो डैमेज हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है जरूर। लेकिन किंग घुस गया था बिल्कुल कोर के अंदर, तो डैमेज होना तो हमारे किंग का बनता था। लेकिन दूसरे एंड से हमारा ट्रूप लॉन्चर भी अभी लगा हुआ है और भेज रहा है बहुत सारे ट्रूप्स, वो भी बेस के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और हमारा ट्रूप लॉन्चर भी खत्म हो चुका है, वो भी अभी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मैसिव आर्मी यहाँ पर खड़ी हुई है और कितना और डैमेज दे सकती है इस ओपोनेंट को। तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन अटैक हमारे सामने आ चुका है, लेकिन साथ ही के साथ हमारी ट्रेजर हंट भी चालू है। और ये बहुत चालू है जरूर दोस्तों, क्योंकि हमारा तो कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लगातार हमारी चेस्ट खाली निकल रही हैं, कुछ खास निकल नहीं रहा उनमें से। यहाँ हमारी क्लैन कैसल में ट्रूप्स नहीं है, तो करूंगा अपनी जादू वाली आईडी से रिक्वेस्ट, थोड़ा बहुत ट्रूप्स लेंगे जरूर, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स के बिना ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी नहीं कामयाब होने वाली। क्योंकि ट्रूप लॉन्चर भेजेगा हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स, वो भी हमारी आर्मी के साथ, जो कि बहुत ही धमाल मचाएंगे जरूर। और जब तक हमारे ट्रूप्स क्लैन कैसल में नहीं आते, तब तक चलते हैं अपने लीडर बोर्ड की ओर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट्स ने हमारे ऊपर ले लिए पूरे 100%, की दिक्कत की बात है जरूर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कुछ डिफेंस पड़ा हुआ है TH15 लेवल का, लेकिन ओपोनेंट्स की अटैकिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ होगी जरूर, लेकिन हमने करना क्या है कि ओपोनेंट के बेसिस को तोड़ना है, वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ। क्योंकि हमारा एक अटैक तो बिल्कुल ही खराब हो गया था, जिसमें आए थे सिर्फ 94% विद द 2 स्टार्स। वहां टाइम लॉस हमें देखना पड़ा, लेकिन हम वो गलती दोबारा से दोहराएंगे नहीं यहाँ पर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फिर से हमारे सामने आया है TH16 मैक्स आउट बेस, लेकिन फिर से हमें लूप होल्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ अगर वो गौर फरमाए कि हमें अटैक को कहाँ से शुरू करना चाहिए,
तो मुझे लगता है कि मोनलिथ वाली साइड बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है वो हमारा मोनलिथ है और मोनलिथ के आसपास बहुत सारे डिफेंसेस पड़े हुए हैं और डिस्ट्रैक्शन को आपको दिख ही रही होगी जो कि हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। तो हमारे मोल तक पहुंचते ही इनविजिबिलिटी स्पेल टावर एक्टिव होगा ज़रूर, तो करेगा थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा मोनलिथ तक तो डाउन होने वाला है, लेकिन डाउन होने वाला है ओपोनेंट के बहुत सारे डिफेंस भी। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल टावर एक्टिव हो चुका है, तो हमारा रॉयल चैंप दूसरे डिफेंसेस को क्लियर करने लगा है, लेकिन वापस आ चुका है उन डिफेंसेस को लेकर भी। लेकिन हमें लेकर जाना है अपने रॉयल चैंप को टाउन के नज़दीक, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि आसपास का डिफेंस बहुत बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जो कि आसानी से टूटने नहीं वाला। लेकिन यहाँ रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर, तो यूज़ कर दिया मैंने एबिलिटी भी, जिससे कि भाले जो है वो मोर हिट पॉइंट्स के साथ उड़ाएंगे ओपोनेंट के बेस को भी। और यहाँ थोड़े बहुत क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भी उड़ा दिया है और यूज़ करते हैं अपने किंग एंड क्वीन का। और याद रखना दोस्तों कि किंग एंड क्वीन को वहीं से रिलीज करना है जहाँ पड़ा हो बहुत कम डिफेंस, क्योंकि हमारे किंग एंड क्वीन सोलो वॉरियर्स हैं जो कि आसानी से टूट भी सकते हैं अगर डिफेंस ज़्यादा आए। लेकिन दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रूट राइडर्स को, और ट्रूप लॉन्चर को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वही हमारी ट्रूप्स की मदद करने वाला है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं कि हमारे ट्रूप्स घुस चुके हैं बेस के अंदर, साथ ही मैंने रिलीज कर दी अपनी वल्करीज भी, जो कि बेस के अंदर पहुंच चुकी है और उड़ा रही है बहुत से डिफेंसेस को भी। लेकिन दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, जो कि आसानी से बहुत से डिफेंसेस को लेकर भी जाएगा और हमारे ट्रूप्स की मदद भी करेगा कि आसानी से वो कंबाइन हो जाए, क्योंकि हमारे रॉयल चैंप को चाहिए होता है थोड़ा बहुत बेस, जिससे कि वो जिंदा रह पाए। तो हमारे ट्रूप्स करेंगे थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पर यूज़ कर दी मैंने वार्डन की एबिलिटी, जिससे कि हमारे ट्रूप्स को कोई भी डैमेज नहीं पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ दूसरी ओर से यूज़ कर दिया मैंने अपनी क्वीन की एबिलिटी का भी, क्योंकि ओपोनेंट का स्कैटर शॉट लगातार डैमेज करते जा रहा था और हमारी क्वीन डाउन होने लगी थी। तो डाउन तो होने नहीं देना हमने, तो यूज़ कर दिया अपनी एबिलिटी भी। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं कि हमने ले लिया है फिर से 3 स्टार्स यहाँ पर, और लगातार ये स्ट्रीक जारी रहने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं वो गलती नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए थे सिर्फ 4 अटैक्स, तो चारों के चारों अटैक्स पे हमें लेकर आने हुए 12 स्टार्स। तो यहाँ हमने ले लिया फिर से 3 स्टार्स, और दूसरा अटैक भी बिल्कुल सक्सेसफुल निकला है यहाँ पर। लेकिन सक्सेसफुल निकलती है हमारी ट्रेजर हंट, ये देखना बाकी है अभी दोस्तों। और यहाँ फिर से कुछ भी नहीं निकला है। कई व्यूअर्स कह रहे होंगे निकला तो है भाई, इतने डार्क एलिक्सर निकले तो है, पर ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमारी निकलनी चाहिए लीजेंडरी क्रेट। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब हमारी लीजेंडरी क्रेट निकलेगी यहाँ पर। लेकिन अब हम चल चुके हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, और वो भी लगातार अटैकिंग करनी है दोस्तों। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट के जो सारा का सारा डिफेंस है वो पड़ा हुआ है TH15 का। तो हमारे ट्रूप्स के लिए यहाँ आसानी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आसानी से हमारा रॉयल चैंप बहुत से डिफेंस को यहाँ पर लेकर जाएगा जरूर। लेकिन हमें यहाँ रॉयल चैंप को बचाना होगा विद द इनविजिबिलिटी स्पेल्स, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर तो एक्टिव हो चुका था ओपोनेंट का, जिसने कि हमें डिस्ट्रैक्ट किया भी जरूर। लेकिन यहाँ हमें टाउन हॉल को उड़ाते ही करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि आसपास कोई भी डिफेंस नहीं पड़ा जो रॉयल चैंप को अपने ओर खींचे। तो यहाँ कर दिया है मैंने रिकॉल स्पेल का यूज। तो अब देखना ये है कि हम अपने ट्रूप्स को कहाँ से रिलीज करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एंड खाली नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ शुरुआत होगी हमारी किंग एंड क्वीन से फ्रॉम द 12 o'clock वाली साइड। थोड़ा मिडिल से अटैक शुरू होगा, वो भी अपने आर्चर टावर से, ताकि हमारे किंग जो है वो एक साइड अपना ले और जाए उसी साइड ही। और साथ ही साथ रिलीज कर दिया मैंने अपनी क्वीन भी। और अब दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपने रूट राइडर्स और इलेक्ट्रो टाइटन्स को। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो वार्डन का करेंगे इस्तेमाल और एबिलिटी का भी दोस्तों, क्योंकि सामने पड़ा है मोनलिथ। तो डैमेज हमारे ट्रूप्स को बहुत ज़्यादा होने ज़रूर वाला था, लेकिन हमारे वार्डन ने सबको बचा लिया है और मेरे ट्रूप्स घुसना शुरू हो गए हैं बेस के अंदर भी। तो यहाँ वल्करीज से थोड़ा बहुत फनल बनाया ज़रूर, तो बाकी बची हुई वल्करीज को लेकर जाएंगे बेस के अंदर। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को भी, जिससे कि भाले वाली एबिलिटी ने बहुत से डिफेंसेस को डैमेज करना शुरू कर भी दिया है और डैमेज कर भी रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दूर से लगा रहा है निशाने और लेकर जाएगा बहुत सारे डिफेंसेस को भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दूसरे एंड से हमारी किंग एंड क्वीन लगे हुए हैं। किंग तो हमारा डाउन हो चुका है, लेकिन क्वीन ने ज्वाइन किया है हमारी आर्मी को। तो यहाँ रॉयल चैंप को बचाना होगा और यूज़ करना होगा इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, कि रॉयल चैंप अकेला ही लगा हुआ है उस साइड से और करेगा और डिफेंस को टारगेट भी, तो उसे बचाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार सारा का सारा डिफेंस हमारे रॉयल चैंप को टारगेट करता जा रहा है और लगातार हम यूज़ करते जा रहे हैं इनविजिबिलिटी स्पेल्स का भी।
वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ रॉयल चैंप को बचाना होगा जरूर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे डिफेंस क्लियर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बचे हैं तो थोड़े बहुत नॉर्मल डिफेंसेस, तो वो आसानी से हमारे ट्रूप संभाल भी लेंगे। लेकिन यहाँ चक्कर पड़ता है हमारे टाइम को लेकर, तो टाइमली हमें अटैक को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और हमारा एक अटैक जो खराब हुआ भी था वो भी हमारे टाइम लॉस के कारण हुआ था, ना कि हमारे ट्रूप्स खत्म हो गए थे। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना यहाँ पर और लेकर आने हैं बिल्कुल आसानी से 3 स्टार्स। वैसे दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारी ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन होती जा रही है, लगातार प्रैक्टिस के कारण सही, तो हम लेकर आ रहे हैं आसानी से 3 स्टार्स भी, और ट्रूप्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बच जरूर रही है, और हमारे वॉर अटैक्स में भी धमाल मचा रहे हैं हमारे ट्रूप्स। और यहाँ फिर से कुछ भी नहीं निकला है दोस्तों, निकली है थोड़ी बहुत मदद हमारे लिए, जो कि हमारे क्लैन कैसल ट्रूप की। तो यहाँ क्लैन कैसल केक का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लगातार अब अटैक चलने वाले हैं और ट्रेजर हंट्स को हम क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट पड़ा हुआ है हमारा अटैक भी। और यहाँ पिछली वॉर को हम हार चुके थे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीनी से ओपोनेंट्स ने अटैक किए जरूर। ओपोनेंट ने लिए थे हमारे ऊपर 60 स्टार्स और हम 59 पर ही रह गए, और वो रेगल ने जो अटैक किया था वो 99% पर रह गया, वो भी था हमारा टाइम लॉस। लेकिन यहाँ हमारे सामने लास्ट अटैक आ चुका है और लास्ट ओपोनेंट भी बहुत बेहतरीन लग जरूर रहा है, लेकिन थोड़े बहुत लूप होल्स हमारे लिए छोड़ भी दिए हैं, जो कि हमें फायदा उठाना जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारी जो ईगल आर्टिलरी है और हमारा मोनोलिथ है वो बहुत ही बीच में पड़ा हुआ है, तो यहाँ मेरा टारगेट होने वाली है हमारी ईगल आर्टिलरी। तो यहाँ टारगेट करते करते जाएंगे सीधा टाउन हॉल के ऊपर भी, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारा रॉयल चैम्प जो है वो पहुंचता भी है टाउन हॉल के नजदीक या नहीं, कि टाउन हॉल के नजदीक पहुंचते यूज करूंगा भाले वाली एबिलिटी का भी, जिससे कि आसानी से हमारा टाउन हॉल क्लियर हो भी जाएगा। लेकिन यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो कि हमारे रॉयल चैम्प को डिस्ट्रैक्ट करेंगे जरूर, और थोड़े बहुत हमारे भाले वेस्ट भी होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा रॉयल चैम्प लग चुका था मिनियन प्रिंस के ऊपर, और अब लग चुका है क्लैन कैसल के ट्रूप्स के ऊपर। तो यहाँ थोड़े बहुत यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म होंगे हमारे, लेकिन हमारा रॉयल चैम्प बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो शायद से ही हमारा रॉयल चैम्प पहुंचेगा टाउन हॉल के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट बचा हुआ हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल भी। यहाँ क्लैन कैसल का ट्रूप हमारे को कर दिया है जाम बिल्कुल ही। तो करते हैं अपनी अटैक की शुरुआत विद द किंग एंड क्वीन, उड़ाएंगे थोड़ी बहुत आर्म बिल्डिंग्स, और आप दूसरी ओर से छोड़ेंगे अपने रूट राइडर्स को, लेकिन इलेक्ट्रो टाइटन को छोड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही उड़ाएंगे अपनी नॉर्मल बिल्डिंग्स को, क्योंकि रूट राइडर्स टारगेट करेंगे हमारे डिफेंसेस को। तो यहाँ वल्करीज का भी यूज होने वाला है, जो कि उड़ाएंगी बाहरली बिल्डिंग्स, और जैसे कि बाकी वल्करीज बचेंगी वो जाएंगी सीधा बेस की कोर में, क्योंकि डिफेंस को उड़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आर्म बिल्डिंग तो हमारे ट्रूप आसानी से उड़ा ही लेंगे। और यहाँ देखना ये है कि रॉयल चैम्प को कहाँ से रिलीज किया जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा डिफेंस है जरूर। शायद से हम यहाँ टारगेट करेंगे अपने टाउन हॉल को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल के बिल्कुल नजदीक रिलीज किया है मैंने अपने रॉयल चैम्प को, और पहुंच भी गया है दोस्तों। तो हमारे ट्रूप्स यहाँ बिल्कुल ही बचने वाले हैं, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा उतनी देर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हमारे रॉयल चैम्प ने डाउन कर दिया है टाउन हॉल को यहाँ पर। तो जैसे ही बाकी बची हुई बिल्डिंग्स क्लियर होती है, तो वैसे यूज करूंगा अपने किंग की एबिलिटी का भी। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत ट्रिकी होने वाली है दोस्तों, कि पहले यूज करना पड़ेगा अपने क्वीन की एबिलिटी का, क्योंकि डाउन होने लगी है, और किंग की एबिलिटी को हम बचाएंगे जरूर और यूज करेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि बहुत कम बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और यूज करने का समय आ गया दोस्तों। और स्पाई की वॉल के डैमेज को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, जिसने कि हमें फिर से दिला दिए हैं 3 स्टार्स, और हमारा जो रैंक बैटल है बहुत ही बेहतरीन हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि हमने चौथे अटैक में भी ले लिया है फिर से 3 स्टार्स, और लगातार ये स्ट्रीक चलने वाली है दोस्तों। लेकिन स्ट्रीक तो अभी बाकी है, जो कि है हमारे ट्रेजर हंट की, क्योंकि पड़ा हुआ है हमारे पास क्लैन कैसल केक। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यूज करेंगे अपने फ्री के क्लैन कैसल केक का भी। और यहाँ आप मेरी रैंक को देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं 4th नंबर पर। यहाँ हमारा डिफेंस थोड़ा कमजोर है जरूर, लेकिन अगर ओपोनेंट की अटैकिंग की ओर जाया जाए तो एक ही बंदे ने लिया है सिर्फ 100%, लेकिन बाकियों ने लिया है बहुत ही कम डैमेज। तो हमारा चांस ये रहता जरूर है कि हम जाए सीधा टॉप 2 की ओर, लेकिन वो तो बाद में ही पता चलेगा जब हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी, तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन हम चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर, क्योंकि ट्रेजर हंट को काबू में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पड़ी हुई अभी 4 ट्रेजर्स, तो उनको क्लेम करना भी बहुत जरूरी रहेगा। और यहाँ आ चुका है आज का हमारा पहला ओपोनेंट, वो भी हमारी नॉर्मल अटैकिंग का।
कि रैंक बैटल्स तो खत्म हो चुकी हैं और यहाँ हमारे सामने दिखाई दे रहा है हमारा मोनलिथ, वो भी कॉर्नर में। तो हमारे रॉयल चैंप के लिए बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी, बस लगातार यूज करते रहना इनविजिबिलिटी स्पेल्स का यहाँ पर, जिससे कि आसानी से हमारा रॉयल चैंप बहुत से डिफेंस को लेकर जाएगा जरूर। और यहाँ मुझे वॉर्स में अटैक करके बहुत ही बेहतरीन महसूस हो जरूर रहा था, क्योंकि मेरी रॉयल चैंप वॉक बहुत बेहतरीन लग रही थी। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण हम पहुंच चुके हैं अपने टॉप सिनेरियोज को लेकर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार मेरे अटैक्स में 3 स्टार आपको देखने को मिले जरूर है, और बेसिस कितने खतरनाक थे आपने देखा ही होगा, लेकिन उतनी ही खतरनाक थी हमारी स्ट्रेटजी भी, जिसकी वजह से हमारे पास बढ़े थे मैसिव ट्रूप्स भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे रॉयल चैंप ने बहुत सा डैमेज यहाँ कवर कर लिया है, और अभी मेरे पास पड़े हुआ है एक इनविजिबिलिटी स्पेल, तो और भी डैमेज होने वाला है ओपोनेंट के बेस को। और जैसे यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल्स खत्म होते हैं वैसे ही करेंगे रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि रॉयल चैंप को डैमेज ना हो इसलिए यूज कर दिया रिकॉल स्पेल को। और दूसरे एंड से रिलीज कर देंगे अपने किंग एंड क्वीन को, कि आर्म बिल्डिंग्स को उड़ाना भी बहुत जरूरी है और लेकर आने 3 स्टार्स। तो यहाँ दूसरे एंड से रिलीज कर दिया अपने रूट राइडर्स को विद द हीलर्स, और बाकी की आर्मी को थोड़ा स्प्लिट करके छोड़ेंगे जरूर। और यहाँ हमें थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला है हमारे जेंट्स को लेकर, तो जेंट्स को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ओपोनेंट के बेस से यही जेंट्स कवर होने नहीं वाले, और हमारे ट्रूप्स मचा चुके होंगे तब तक धमाल भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जेंट्स ने एंटर कर दिया बेस की कोर के अंदर और पहुंच चुके हैं टाउन हॉल के नजदीक। तो दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को भी, जिससे कि ईगल आर्टिलरी जो है वो बिल्कुल ही वैनिश हो जाएगी यहाँ पर। वैसे एक बात तो है दोस्तों कि रॉयल चैंप की जो ये एबिलिटी है वो हमारे बहुत काम आ चुकी है अब तक। जब से मैंने जादू वाली आईडी में इस एबिलिटी को लिया है तब से मैं लगातार लेकर आ रहा हूँ सब पर 3 स्टार, चाहे वो TH18 ही क्यों ना हो। लेकिन भाले वाली एबिलिटी विद द इलेक्ट्रो बूट्स इज द मैसिव डिस्ट्रक्शन ब्रोस। तो अपने रॉयल चैंप को बिल्कुल भी एफिशिएंटली यूज करना मत भूलना दोस्तों। और यहाँ 3 स्टार की ओर जा रहा है हमारा ये भी अटैक, और ले लिया हमने ट्रेजर हंट को भी अपने, और देखते हैं क्या मिलता है हमें ट्रेजर हंट के अंदर, क्योंकि लगातार हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। तो मौका है हमारे पास कि शायद से अब दिख जाए और शायद से कुछ बेहतरीन मिल भी जाए। चलो चलते हैं दोस्तों अपने ट्रेजर हंट की ओर। और यहाँ हमारे सामने आ चुकी है हमारी एपिक चेस्ट दोस्तों। वैसे एक बात बताओ दोस्तों कि मैं इस रूफ टॉप का करूंगा क्या यार, कोई स्किन्स को दिलवा दो यार मेरे को, तुम ही दिलवा दो दोस्तों। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, क्योंकि हमारे ट्रेजर हंट में से तो कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ही खास ओपोनेंट आ चुका है हमारे सामने, जो कि है TH16 मैक्स आउट बेस। तो दिक्कत थोड़ी बहुत यहाँ ट्रूप्स को होगी जरूर, लेकिन ज्यादा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी हो चुकी है स्ट्रेटजी बहुत ही ओवर पावर्ड। तो लगातार यूज करते रहना इनविजिबिलिटी स्पेल्स का जब तक रॉयल चैंप पहुंचता नहीं अपनी मंजिल तक, क्योंकि रॉयल चैंप पहुंचेगा जैसे ही अपनी मंजिल की ओर तो पड़ा है ओपोनेंट का इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि हमारे रॉयल चैंप को करेगा डिस्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ टाउन हॉल तो हम तोड़ के रहेंगे क्योंकि हम जिद्दी हैं। तो ऐसे ऐसे टाउन हॉल हमारे सामने पिद्दी हैं। वाह 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 क्या बोला है मैंने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफेंस आसपास पड़ा हुआ है हमारे टाउन हॉल के। तो यहाँ रॉयल चैंप दोबारा से पहुंच चुका है हमारे टाउन हॉल के ऊपर, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो भी चुकी है। लेकिन अब करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन हमारी वॉक को स्लो डाउन करता जरूर। और दूसरे एंड से रिलीज कर दिया मैंने अपने किंग एंड क्वीन को। तो दिक्कत की बात तो बिल्कुल भी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि साथ ही मैंने ज्वाइन कर दिया अपने जेंट्स को लेकर। तो मजा तो बहुत आने वाला है, लेकिन ओपोनेंट के बेस को, क्योंकि हम इसे पूरी तरह हराने वाले हैं। और दूसरे एंड से मेरे ट्रूप्स ने एंटर करना शुरू कर दिया बेस की कोर में। तो साथ ही साथ रिलीज कर दिया ट्रूप लॉन्चर को भी, जिससे कि बाकी सारे ट्रूप्स भी पहुंच जाएंगे बेस की कोर के अंदर और उड़ाएंगे ओपोनेंट्स के डिफेंसेस को। और यहाँ थोड़ी देर के लिए वार्डन की एबिलिटी को बचाना होगा, क्योंकि मोनलिथ की रेंज में हमारे ट्रूप्स आए नहीं है। तो जैसे इन रेंज आएंगे हमारे ट्रूप्स वैसे यूज करूंगा एबिलिटी का भी, और मैंने कर भी दिया है दोस्तों। और यहाँ यूज कर दिया स्पाइक की बॉल का, जिसने उड़ा दिया है ओपोनेंट का मोनलिथ भी। तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जरूर चुकी है, लेकिन यहाँ रिलीज कर दिया ऑपोजिट साइड से अपने रॉयल चैंप को, जो उड़ाएगा बचे हुए डिफेंसेस को भी और आसानी से लेकर आएगा 3 स्टार्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन अटैक हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि डिफेंस के मामले में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। बचे हैं चारों ओर मेरे ट्रूप्स ही ट्रूप्स, जो कि बहुत ज़्यादा बचे ज़रूर है, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ले आए थे अपने जेंट्स के साथ। तो यहाँ हमें 3 स्टार लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारी ट्रेजर हंट दोबारा से हमारे हाथों में आ चुकी है, लेकिन मुझे फिर से पता ज़रूर है कि मिलेगा कुछ भी नहीं, कि मुझे कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं है, क्लैश ऑफ क्लैन वालों पे है, जो कि कुछ भी हमें देने नहीं वाले। कि आ चुके हैं हमारे पास फिर से कॉमन क्रेट, और यहाँ मिला है हमें फिर भी कुछ नहीं।
तो ये कुछ नहीं का पहाड़ा पड़ना बंद कर दो दोस्तों, मेरे को गुस्सा आ रहा है। लेकिन हमें सारी की सारी ट्रेजर हंट को क्लेम करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पड़े हैं 2 ट्रेजर हंट्स, तो इनको भी जल्दी जल्दी क्लेम करना पड़ेगा। कि जब तक हमारी ट्रेजर हंट वाला इवेंट खत्म नहीं होता तब तक चांसेस बने रहेंगे कि हमें मिले बहुत सारे रिवॉर्ड्स। लेकिन यहाँ ओपोनेंट ने हमारे लिए खुला रिवॉर्ड रखा हुआ है, जो हम पूरा करेंगे अपने रॉयल चैंप वॉक के साथ, और आसानी से बहुत सा डैमेज होने वाला है। देखने वाली बात ये रहेगी कि रॉयल चैंप वॉक हमारी बेहतरीन हुई भी है या नहीं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डैमेज बताएगा कि हमारे रॉयल चैंप कितना डैमेज लेकर आया है यहाँ पर। और उड़ा दिया बहुत सारी बिल्डिंग्स को और पहुंच गया अगले डिफेंसेस की ओर भी। तो लगातार डैमेज तो होने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बचे हैं मेरे पास 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, और कितना डिफेंस कवर होगा यहाँ पर वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वैसे दिक्कत तो होने नहीं वाली दोस्तों, क्योंकि हमारे इवेंट के अंदर आए हुए हैं जेंट्स, जो कि है 14 लेवल के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो ओपोनेंट को होगी ज़रूर। और यहाँ हमारे रॉयल चैंप को पड़ी है सिर्फ 1 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो उसको यूज़ करेंगे। वैसे तो यहाँ मैं यूज़ करने नहीं वाला था, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ है क्लैन कैसल केक, और यहाँ बहुत ही शानदार डिस्ट्रक्शन लिया है हमारा रॉयल चैंप भी, जो कि है 25%, और बेहतरीन काम हो भी चुका है। तो यहाँ दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपनी किंग एंड क्वीन को, ताकि वो ऑलमोस्ट सारी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर करती रहे और डिफेंस के बिल्कुल क्लोज ना जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ओपोनेंट ने अपनी बिल्डिंग्स को कैसे लगाया है। और दूसरे एंड से रिलीज कर दिया मैंने अपने जेंट्स को, और साथ ही साथ उसका कॉम्बिनेशन करेंगे अपने रूट राइडर्स को लेकर, जो कि है हमारे हीलर्स की छांव में। और साथ ही मैंने यूज कर दिया इलेक्ट्रो टाइटन्स का, जो कि आसपास की बिल्डिंग्स को आसानी से उड़ा भी देंगी। तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस अटैक को निपटाया जाए और ली जाए बहुत सारी लूट, क्योंकि अटैक तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा और इसमें दिखाने लायक कुछ है नहीं। लेकिन हमें लेकर जाना है आपको ट्रेजर हंट की ओर, तो दिखाना तो पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आप कहोगे कि हमारे साथ तो घपला हो गया दोस्तों। ट्रेजर हंट तक डायरेक्ट हम कैसे पहुंचे वो तो दिखाया ही नहीं। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं सारा का सारा सिनेरियो और लेकर जा रहे हैं आपको ट्रेजर हंट की ओर, और बहुत सारी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया है। बचे हैं ओपोनेंट के थोड़े बहुत हीरोज, जो कि उड़ाने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे जेंट कष्ट करेंगे भी नहीं। यहाँ ले लिए हमने फिर से 3 स्टार्स, और देखते हैं कि अब हमारे सामने आने क्या वाला है। आएगी फिर से नॉर्मल थिंग, जो आप देख सकते हैं कि मिले हमें फिर से डार्क एलिक्सर्स, जो कि हमारे लिए सिर्फ 1 अटैक की मार है, तो हम क्या ही करें। लेकिन अब हमें चलना पड़ेगा अपने अगले लास्ट अटैक की ओर। और यहाँ आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इनफॉर्मल बना हुआ है। ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस मैक्स नजर आ जरूर रहा है, लेकिन हमारे ट्रूप्स के लिए दिक्कत की बात यह है, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस क्लोज पड़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत ट्रूप्स डिस्ट्रक्शन होगी यहाँ पर। लेकिन रॉयल चैंप वॉक को मैंने शुरू कर दिया फ्रॉम द ईगल आर्टिलरी वाली साइड, तो ईगल आर्टिलरी को क्लियर करते ही हमारा रॉयल चैंप पहुंचेगा शायद से मोनोलिथ के ऊपर। तो आसानी से ये बेस क्लियर होने जरूर वाला है, कि बहुत सारा डिफेंस क्लोज पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रो बूट्स का ऑरा बहुत सारा डैमेज करेगा भी, और उड़ाएगा बहुत सारे डिफेंसेस को साथ ही के साथ, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 5 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो डैमेज तो होकर रहेगा। लेकिन वो तो लास्ट में ही पता चलेगा कि कितने % ऑफ डैमेज, क्योंकि सामने आए हुए हैं मैक्स के ओपोनेंट। तो मैक्स बिल्डिंग्स को उड़ाना बहुत ज़रूरी है ज़रूर, लेकिन हमें दिक्कत में डाल भी सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैंप थोड़ा बहुत यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। बचा है सिर्फ हमारे पास लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल, तो इसे भी यूज़ करना पड़ेगा। और साथ यूज़ करता हूँ अपनी एबिलिटी का भी, जिससे कि भाले जो हैं हमारे टाउन हॉल को उड़ा भी दे शायद। लेकिन हमें उड़ाना पड़ेगा अपने रॉयल चैंप को यहाँ पर, कि भाला तो ज़्यादा काम में आया नहीं, लेकिन हमारे ट्रूप्स इसको कामयाब बनाएंगे ज़रूर। तो यहाँ मैंने रिलीज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को विद द जेंट्स, क्योंकि जेंट्स बहुत सी डिफेंसेस को लेकर जाएंगे और डिफेंसेस को अपनी ओर भी बुलाएंगे। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने इलेक्ट्रो टाइटन विद द ऑल आर्मी। बस आपने देखना ये है कि दोनों में से कौन जीतने वाला है। दोनों में से मतलब कि दोनों साइड में से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे रूट राइडर्स जो हैं वो लगे हुए हैं एक तरफ से बहुत ही आसानी से, और दूसरे एंड से लगे हुए हमारे जेंट्स। और यहाँ मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, और जीत मुझे दिखाई दे रही है हमारे हीरोज़ की, जो कि है किंग क्वीन की। तो यहाँ टाउन हॉल तक कुछ ट्रूप्स पहुँच गए थे, तो यूज़ किया अपने मॉडर्न की एबिलिटी का, जिससे कि हमारा टाउन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। और मुझे लगता है कि बची कुछ बिल्डिंग्स कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे हमारे ट्रूप्स का। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप भी डाउन हो चुका है अपनी बिल्डिंग्स को उड़ाते उड़ाते, और आ गया है पॉइजन के लपेटे में। लेकिन हमारे सामने कुछ खास डिफेंस पड़ा नहीं हुआ, जो कि हमारे रूट राइडर्स को नॉक कर सके, क्योंकि उनके ऊपर पड़ी हुए हैं हीलर्स। तो आसानी से ये बेस फिर से क्लियर हो चुका है दोस्तों, और ट्रेजर हंट को भी हमने क्लेम कर लिया है।
बस देखना ये है कि उसमें से निकलता क्या है। वैसे तो मैं कोई उम्मीद लगा के रखूंगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो उम्मीदें हमारी कायम हुई नहीं, लेकिन वो तो समय ही बताएगा कि समय हमारे लिए क्या रखा हुआ है। और यहाँ हमारे पास फिर से आई है कॉमन क्रेट, तो बिल्कुल ही दिक्कत हो चुकी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी 16 चेस्ट में से कुछ भी खास निकला नहीं अभी तक। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, बस खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंचने वाली, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं डे बाय डे प्रोग्रेस ला रहा हूं आप सभी के लिए। बस आपने करना है मुझे सपोर्ट और दबाना है उस लाल बटन को, वो भी लगातार दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस लगातार आने वाली है और अगली वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो आप हो सकते हैं हमारे पहले व्यूअर भी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।